जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप फिज़िक्स के प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न देख चुके हैं, तो आज आपकी फरमाइश पर एफएससी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न भी हाजिर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अब हम वक्त ज़ाया किए बगैर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी तो ये मेरे पास एफएससी केमिस्ट्री का 31 जुलाई 2023 का इवनिंग का पेपर है। इसमें आपके पास टोटल 3 आवर्स का टाइम है और 30 मार्क्स का पेपर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स का है, जिसमें आपने गिवन सॉल्ट के एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स का पूरा टेबल लिखना है, जैसा कि आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में लिखा हुआ है। अगर आप केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में से टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको एसिड बेस टाइट्रेशन, पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन या आयोडीन टाइट्रेशन में से कोई भी टाइट्रेशन आ सकती है। ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है। आयोडीन टाइट्रेशन ज़्यादातर कम आती है लेकिन आ भी सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 माइनर एक्सपेरिमेंट्स का क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है। इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मिलाकर टोटल 12 एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसमें से आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपकी नोटबुक और वाइवा आ जाएगा, जिसके टोटल मार्क्स 5 हैं। बच्चों, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल फिज़िक्स और बायो के प्रैक्टिकल से थोड़ा डिफरेंट है, और वो इस तरह डिफरेंट है कि जब आप लैब में जाएंगे तो आपको एक सिंगल शीट दी जाएगी और सिर्फ 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अब इन 20 मिनट्स में आपने लिखना क्या होगा? इन 20 मिनट्स में आपने क्वेश्चन नंबर 2 प्रिंसिपल से लेकर रिजल्ट तक कंप्लीट अपनी पोस्ट कैलकुलेशंस के साथ लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ प्रोसीजर लिखना है। पूरे 20 मिनट्स के बाद आपसे ये शीट ले ली जाएगी और एक नई शीट आपको दी जाएगी, जिस पर आपने क्वेश्चन नंबर 2 की ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन और रिजल्ट परफॉर्म करके लिखना होगा। अगर वो आपसे परफॉर्मेंस नहीं करवाते तो आप वही सपोज रीडिंग्स के साथ भी अपनी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस लिख सकते हैं और बाद में रिजल्ट लिखना है। इस शीट पर आपने प्रिंसिपल और प्रोसीजर नहीं लिखना। इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट भी लिखना है, प्रोसीजर नहीं लिखना। ये लिखने के बाद एग्जामिनर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्ट देंगे। जो सॉल्ट आपको एग्जामिनर ने दिया है उसी सॉल्ट के एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स का टेबल आपने लिखना है। आपको परफॉर्म करके गिवन सॉल्ट के एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर आप उनके टेबल अपनी आंसर शीट पर लिखेंगे। अगर आपको एग्जामिनर सॉल्ट का नाम बता देता है तो आपको परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने अपना सारा टाइम लिखने में लगाना है। एक और ज़रूरी बात, जो क्वेश्चन का नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा है वही नंबर आपने अपनी आंसर शीट पर लिखना है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइसेस देना चाहती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। पहली बात, आप जब लैब में जाएंगे तो लैब कोट पहन कर जाइएगा, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। दूसरी बात, आपने कंफ्यूज या नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना। आपने एग्जामिनर के सामने कॉन्फिडेंट रहना है, और जवाब ना भी आता हो तो ये नहीं कहना कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। आपने कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर देना है। एग्जामिनर ने आपको आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी अपीयरेंस से ही जज करना है। तीसरी बात, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि कौन कौन टाइट्रेशन को परफॉर्म कर सकता है तो आपने हाथ ज़रूर खड़ा करना है। जब आपसे परफॉर्मेंस करवाई जाएगी तो आपने बार बार एग्जामिनर के पास जाकर अपनी रीडिंग्स या अपना रिजल्ट ज़रूर दिखाना है। इस तरह आप एग्जामिनर के सामने अपेयर होंगे और एग्जामिनर आपको अच्छा बच्चा समझकर मार्क्स दे देगा। तो ये था आपका केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलें अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।